नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोशल श्रब्स पर। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ने मनुष्य के मन और उसकी जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जो हमारे अवचेतन यानी अनकॉन्शियस मन, भावनाओं और बचपन के अनुभवों को समझने का प्रयास करता है। उनके विचार मनुष्य की मानसिक स्थिति, इच्छाओं और व्यवहार के पीछे छिपे गहरे कारणों को उजागर करते हैं। फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया में हुआ। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में गहरी रुचि थी। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और एक न्यूरोलॉजिस्ट बने। यहीं से उन्हें मानव मस्तिष्क और मानसिक विकारों के बारे में जानने का अवसर मिला। फ्रायड का प्रमुख लक्ष्य यह समझना था कि क्यों लोग कुछ खास तरह का व्यवहार करते हैं और उनके मन की गहराइयों में क्या चल रहा होता है। फ्रायड ने कहा है कि हमारे मन का बड़ा हिस्सा अवचेतन होता है, यानी हमारे मन में ऐसी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। ये अवचेतन इच्छाएं हमारे बचपन के अनुभवों से जुड़ी होती है और यही हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मन के 3 हिस्से हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इसमें से पहला है आईडी। यह हमारे मन का सबसे प्राथमिक और आदिम हिस्सा होता है। यह केवल इच्छाओं को पूरा करने पर ध्यान देता है, जैसे कि भूख, प्यास और यौन इच्छाएं। आईडी हमेशा आनंद की तलाश में रहता है और इसमें सही गलत का कोई फर्क नहीं होता। इनमें दूसरा है ईगो। यह हमारे मन का वह हिस्सा है जो हमें वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। इसमें दूसरा है ईगो। यह हमारे मन का वह हिस्सा है जो हमें वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। ईगो आईडी की इच्छाओं को संतुलित करता है ताकि हम समाज में सही तरीके से रह सकें। तीसरा है सुपर ईगो। यह हमारा नैतिक और आदर्शवादी हिस्सा होता है। यह हमें सही और गलत एहसास कराता है और समाज के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। फ्रायड का मानना था कि मनुष्य का यौन विकास बचपन में ही शुरू हो जाता है और इसका प्रभाव पूरी जिंदगी रहता है। उन्होंने इसके लिए 5 चरण बताए। इनमें से पहला चरण है मौखिक चरण। जन्म से 1 साल की उम्र तक बच्चा अपने मुंह से चीज़ों का अनुभव करता है, जैसे स्तनपान या अंगूठा चूसना। इसमें दूसरा है मलाशयी चरण यानी एनल स्टेज। 1 से 3 साल की उम्र में बच्चा मल त्याग के अनुभव से आनंद प्राप्त करता है। यह स्वच्छता सिखाने का समय होता है। इसमें तीसरा है लैंगिक चरण या फैलिक स्टेज। 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे अपने यौन अंगों के प्रति जिज्ञासु होते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चौथा चरण है गुप्त चरण या लेटेंसी स्टेज। 6 से 12 की उम्र तक यौन इच्छाएं कुछ समय के लिए दब जाती हैं और बच्चा पढ़ाई, दोस्ती और अन्य गतिविधियों में ध्यान लगाता है। 5वां चरण है जननांग चरण यानी जेनिटल स्टेज। किशोरावस्था के बाद व्यक्ति यौन रूप से परिपक्व हो जाता है और अन्य लोगों के साथ भावनात्मक और यौन संबंध बनाने लगता है। फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विचार भी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे के मन में अपने विपरीत लिंग वाले माता पिता के प्रति गहरी भावनाएं होती हैं। लड़कों में यह भावना माँ के प्रति होती है और वे अपने पिता को प्रतिद्वंदी मानते हैं। इसी प्रकार लड़कियों के लिए उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी, जिसमें वे अपने पिता के प्रति आकर्षित होती हैं। फ्रायड ने सपनों को अवचेतन मन का दर्पण कहा। उनका मानना था कि जब हम सोते हैं तो हमारे सपने हमारी छुपी हुई इच्छाओं और भावनाओं को दिखाते हैं। उनके अनुसार हर सपना किसी न किसी छिपी हुई भावना या विचार का संकेत होता है। फ्रायड ने सपनों के माध्यम से लोगों के अवचेतन मन की गहराइयों में छिपी भावनाओं और इच्छाओं को समझने की कोशिश की। फ्रायड का मानना था कि मानसिक बीमारियां अवचेतन मन में दबे हुए संघर्षों और भावनाओं के कारण होती हैं। उन्होंने फ्री एसोसिएशन नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें मरीज अपनी सभी सोच और भावनाओं को बिना किसी रोक टोक के साझा करते हैं। इसमें फ्रायड
यह समझने की कोशिश करते थे कि उनके मानसिक विकारों का असली कारण क्या है। इसके साथ ही उन्होंने हिप्नोटिज्म और सपनों के विश्लेषण के जरिए भी इलाज किया। फ्रायड के कई सिद्धांत, विशेष रूप से यौन विकास और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कई लोगों ने उनके विचारों को अत्यधिक जटिल और अस्वीकार्य माना। फिर भी उनके योगदान ने मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने इंसानी मन की गहराइयों में छिपी जटिलताओं को समझने में दुनिया की मदद की। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत आज भी आधुनिक मनोविज्ञान की नींव माना जाता है। उनके सिद्धांत ने यह समझने में मदद की है कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। फ्रायड ने यह साबित किया कि मानसिक स्वास्थ्य और बचपन के अनुभवों का गहरा संबंध होता है। उनकी विचारधारा और उपचार पद्धतियां आज भी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाती हैं। सिगमंड फ्रायड का दर्शन मानव मन की जटिलताओं को समझने की एक गहरी प्रक्रिया है, जिसने मानसिक विकारों को समझने और उनका इलाज करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव किया। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।